आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सिद्धपीठ डाककाली मंदिर में हम आज आए हैं और हमारे साथ नीरज जी हैं जो सेवा भाव से कई सालों से सेवा कर रहे हैं मंदिर की। थोड़ी सी परेशानियां आसपास के क्षेत्र को लेकर होती हैं, तो अभी मैं बात कर रहा था पंडित से, तो पंडित कुछ बातें कैमरे पे बताएंगे कि किस तरह की परेशानी है। पंडित नमस्कार, जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी पर। पंडित कैसे हैं आप? सब बढ़िया। पंडित किस तरह की परेशानियां, क्योंकि आप बहुत सालों से माता रानी की सेवा करते हैं, बहुत सारी होता होगा, बहुत सारी परेशानियां जरूर आपको कठिनाइयों का सामना करता होगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएंगे कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मूल रूप सुविधाएं जो कह सकते हैं जिन्हें। एक तो यहाँ पर ये क्या नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। जी। यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत है। एक तो फ़ोन की कोई सुविधा ही नहीं है, नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क के कभी कोई हादसा हो जाए तो कोई दिक्कत, यहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है नेटवर्क की वजह से। तो बहुत लोगों को बहुत इसका सुविधा का सामना करना पड़ता है मुश्किलों से। नेटवर्क की दिक्कत आपने बताई, नेटवर्क की दिक्कत आपने पिछली बार भी हमारे कार्यक्रम में बताई थी, और जिसका संज्ञान बलूनी जी ने लिया और आगे आके उन्होंने दिखाया, क्योंकि शायद आने वाले 6-8 महीने में यहाँ जल्दी से, उन्होंने कहा था जल्दी से जल्दी हम माता रानी के दरबार में हम नेटवर्क पहुँचा देंगे। उसके अलावा मूल रूप सुविधाओं की बात करें, मूल रूप से क्या सुविधाओं का क्या अभाव है, यहाँ क्या परेशानी आती है? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप ये जैसे अब ये बरसात होते तो ये लाइट पानी की जैसे लाइट है, ये जल्दी से ठीक नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते। लाइट की जैसे खंभे टूट गए, वो रास्ते में जंगल, तो इसमें दिक्कत ही रहती है बहुत सारी। ये क्षेत्र नगर निगम को पड़ता है? नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ग्रामीण क्या है, ये यूपी के अंडर में है, ये बीच में बांट दिया इसको। मतलब ना ये यूपी में है ना ये उत्तराखंड में है। अगर हम इस रोड की बात करें तो ये जो जगह हम खड़े हैं, ये यूपी में या उत्तराखंड में आती है? ये यूपी में, ये यूपी में आती है। और अगर हम उस जगह की बात करें, वो भी यूपी में है, सुरंगपार, ये उत्तराखंड। अच्छा, जो एक टनल है, अच्छा यहाँ हम यूपी में योगी जी के राज में खड़े हैं। अच्छा, तो मतलब अगर हमें किसी बात के लिए कहना होगा तो योगी सरकार तक, योगी सरकार यूपी में जाएगी। और क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्र तो यूपी का ही है, यूपी का ही। और सुरंग पार करके वो तुम्हारा नगर निगम आसरोड़ी ग्राम सभा उसमें आ जाएगा। विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा यहाँ ये मुजफ्फराबाद ब्लॉक पड़ता है। मुजफ्फराबाद ब्लॉक पड़ता है। चलो, हम आपकी समस्या और परेशानी वहाँ तक भी पहुँचेंगे। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे, बंदरों को लेकर भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, श्रद्धालु आते हैं, परेशानी होती है। अरे एक तो यहाँ के तो जंगल के है ही बंदर, और जो बाहर से लाके दिए छोड़ दिए जाए ना, वो जो कहाँ से लाके छोड़ देते हैं यहाँ पर, वो बहुत उत्पात करते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर। मतलब वैसे तो हम इंसान भी जंगल में आ गए, हम उनके घर में आ गए। नहीं, वो तो सही है, पर दूसरी जगह से लाके यहाँ छोड़ रहे हैं ना। दूसरी जगह दूसरे जो वो वैसे बंदर है, शैतान बंदर, वो लाके यहाँ छोड़ रहे हैं। तो आपने वन विभाग को इस चीज की सूचना दी? सूचना तो बहुत दे दी, वो खुद ही लाके छोड़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका कहना है कि वन विभाग वाले खुद ही हैं यहाँ पर जंगल में लाके छोड़ते हैं। अच्छा, चलिए, हम जो फॉरेस्ट के हॉफ हैं, यहाँ चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, हम उनके पास जाएंगे और इस परेशानी को अज्ञात दिलाएंगे। आप एक लिखित में शिकायत आपने कभी दी क्या? लिखित में तो नहीं अभी तक। नहीं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, लिखित में एक शिकायत आप उन्हें भी दें, हमें भी दें, ताकि हम आपकी आवाज़ बने, हम उन अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाएं और यहाँ की समस्या का सामना मतलब समाधान हो, ताकि जो लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और आप यहाँ रहते हैं, आपको दिक्कतें सामना खत्म हो जाए। ठीक है। और सर, और हमारे चैनल के माध्यम से सर कोई खास बात, कोई खास मैसेज, क्योंकि चुनाव पास है, नेता भी आ रहे होंगे, पार्टियां भी आ रही होंगी, मत्था टेक रहे होंगे, क्या देखते हैं आने वाला चुनाव? अब चुनाव क्या और ये है कि अच्छा, कौन कौन से नेता आ रहे हैं चुनाव में दर्शन करने? दर्शन करते तो अभी, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि माता रानी के जो दर्शन करने आएगा, स्वाभाविक रूप से वो जीत जाएगा, उसी की सरकार बनेगी। कौन कौन आ गया अभी तक? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। कोई नहीं है फिलहाल कोई नहीं। अच्छा, अभी कोई नहीं है। मतलब नेता चुनाव में माता रानी को भूल गए? नहीं, अभी फिलहाल तो भूल गए। अभी जस्ट जब टिकट बटेंगे उसके बाद ही होगा। हाँ, अच्छा, हाँ, चुनावी मौसम है, नेता भी मॉडिफाइड है, और नेता भी तब आएंगे जब टिकट हो जाएंगे, तभी आशीर्वाद आके लेंगे। देखो, पंडित जी ने एक बात कितनी बढ़िया बताई। पंडित, और कोई खास बात नहीं? कोई लास्ट बात? श्रद्धालु आ रहे हैं, कोविड हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड का कोई डर? कोविड का माता रानी के दरबार में क्या डर होगा? कोविड और सारे प्रिकॉशंस जो हैं, सारी चीजें आपने सब देखा, मैं अंदर देख के आया हूँ सब चीज। पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप अपने आने वाले श्रद्धालुओं को क्या अपील करेंगे? और एक चीज ऐसी बता दीजिए, जो मंदिर सिद्धपीठ है, बहुत पुराना है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें पता चले मंदिर के बारे में। सन 1804 का मंदिर है। 1804 का मंदिर है, ये स्थापित मंदिर है। स्वयं निकली माँ की मूर्ति डाटकाली, ये गुफा है जो टनल, इस
से निकली हुई है माता। तो ये जब बार बार ये गुफा बनाते थे, ये टूट जाती थी बार बार, ठीक है, ये 7 बार टूट चुकी है गुफा। और माँ ये सपने में आई ठेकेदार के कि माँ मेरी मूर्ति यहाँ से निकालो, तब जाके ये गुफा टिकेगी, स्थापित करोगे तब जाके टिकेगी गुफा। तो वो उन्होंने खुदाई के दौरान ये माँ की मूर्ति निकली, तब जाके माँ यहाँ टिकी और तब से माँ की जय जयकार है। तो ये थे हमारे साथ नीरज पंडित जी, डाटकाली मंदिर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि मंदिर का इतिहास हमें बताया और जिन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में जैसी टिकट होंगे सारे नेता माता के दरबार में आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर पंडित जी आपका। तो ये थे नीरज पंडित जी, जो माता की सेवा कई सालों से करते आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ बताया डाटकाली में क्या क्या समस्या है और जिन्होंने एक मज़ेदार बात ये भी बताई कि माता का दरबार में नेता अभी जैसे ही चुनाव के टिकट की घोषणा होगी, सभी पार्टियों के नेता धीरे धीरे दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। नितिन गुप्ता, जय भारत टीवी, डाटकाली से। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।